हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड, आज मैं आप सभी के लिए जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीआई टैग्स 2025। तो जो भी आपके इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स रही हैं 2024-25 के, हम सारे ही डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको डायरेक्टली देखिए बहुत ही शॉर्ट नोट्स की तरह आज की सारी वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ कि पहले हम थोड़ा सा जीआई टैग को समझेंगे, क्या होता है जीआई टैग। उसके बाद मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट वाइज जो है उनको याद कराऊंगी। तो छोटी छोटी मैं आपको ट्रिक्स बताती चलूँगी, जहाँ भी मेरी जो है कोशिश रहेगी कि आपको मैं थोड़ा थोड़ा हिंट बताती रहूं ताकि इजी भी रहे इन जीआई टैग्स को याद करना। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि कोई भी जीआई टैग का आपको नाम दे देंगे कि वो कौन से स्टेट से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से जो है वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, ये करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे हमारी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड ऑल्सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अदरवाइज़ आप इसे स्कैन कर सकते हैं और इससे आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप पर पहुंच जाएंगी। तो चलिए अब इम्पॉर्टेंट जीआई टैग की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो हम ये बात करेंगे व्हाट इज़ जीआई टैग, क्या होता है। तो जीआई टैग का फुल नेम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। ये एक स्पेशल टैग होता है जो किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है, जो कि अपनी जो है एक तरीके से यूनिक होता है स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, रीजन में या कंट्री में। अपनी क्वालिटी, अपनी रेपुटेशन या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसके कारण वो बहुत यूनिक होता है प्रोडक्ट, उस एरिया का, उस रीजन का। तो उस प्रोडक्ट को जो है वो जीआई टैग दिया जाता है। वैसे 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसको रिन्यू भी किया जा सकता है। ज्योग्राफिक इंडिकेशन जो जीआई टैग दिए जाते हैं, इसमें अलग अलग जो है हम कैटेगरी लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को देते हैं, फूड स्टफ भी हो सकता है, वाइन कोई या कोई भी ड्रिंक हो गया, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये सारे जो हैं एक तरीके से कैटेगरी बना दी है। इनमें जो है सभी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद रखिएगा कि पहला प्रोडक्ट कौन सा है इंडिया का जिसे जीआई टैग मिला। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला था वो कौन सा था? दार्जिलिंग टी। 2004-5 में जो है इसे मिला था भारत से जीआई टैग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे को जीआई टैग के बारे में। अब चले एक एक करके हम बात कर लेते हैं सभी जीआई टैग्स के बारे में। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट से। तो यहाँ आपको स्टेट का नाम दिख रहा है और यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम है जिसे जीआई टैग दिया गया है। साथ में हमने सभी की इमेजेस भी रखी हैं, थोड़ा सा हमारा इजी हो जाएगा और याद करना। हिंदी इंग्लिश दोनों में सारी चीज़ों के नाम लिखे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम हो। सबसे पहला प्रोडक्ट है रतलाम रियावन लहसुन। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर से है। ठीक है, तो इसे मिला है जीआई टैग। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसका आपको नाम दे देंगे और ये बन जाएगा कि ये किस स्टेट से है जिसे जीआई टैग मिला। तो ये है मध्य प्रदेश से। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि रियावन, रियावन से रिया ले लो कि रिया जो है ना, जैसे ही लहसुन देखती है ना, वो मैड हो जाती है, मतलब उसे गुस्सा आ जाता है, एकदम मैड हो जाती है। तो मैड से हमारा कौन सा स्टेट हो गया? सिंपली मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगला प्रोडक्ट देखिए है आंध्र प्रदेश। देखिए मैं आपको ना यहाँ पे जो अभी रिसेंट वाले प्रोडक्ट है ना वो कवर करा रही हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसे, लेकिन इतना भी अगर हम वास्ट जाएंगे तो हो सकता है कि सारे मिक्स हो जाए। तो हम आपके 2024-25 वाले प्रोडक्ट ले रही हैं, सभी इम्पॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश से देखिए मिला है नरसापुर क्रोशेट लेस। तो आप देख सकते हैं ये जो लेस है ना, जो पूरी, इसको कहते हैं नरसापुर क्रोशिया। इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि डेकोरेटिव पीसेस में, कुशन कवर्स में, बेड स्प्रेड्स और बैग्स में। तो अब ये किस स्टेट से है? तो ये है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से है ये प्रोडक्ट।
अब देखिए इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। हम नरसापुर से ना नर ले लेते हैं, है ना। हम यहाँ पे सिर्फ हम किसी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही हिंट के लिए हम बात कर रहे हैं कि आजकल मोस्टली नर जो है ना वो क्या हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, बहुत सेल्फिश लोग हो गए हैं। सिर्फ जस्ट फॉर हिंट ले रहे हैं, क्योंकि हम सबको ऐसा नहीं बोल रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में जो दूसरों के लिए जो है हमेशा खड़े रहते हैं हेल्प करने के लिए, बट हम जस्ट फॉर हिंट इसकी बात कर रही हैं। तो इससे हमारी हिंट बन जाएगी कि आजकल बहुत सारे नर जो हैं वो क्या हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। तो नर से देखिए नरसापुर, अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश स्टेट। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है मिराज तानपुरा। मिराज तानपुरा जो है ये महाराष्ट्र से है। तो ये प्रोडक्ट कहाँ का है, महाराष्ट्र राज्य का। देखिए महान राष्ट्र होगा, तानपुरा से ताने लिख लीजिए, है ना, कि अगर राष्ट्र महान होगा ना उसे किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। तो बस ताने से क्या बन गया हमारा, तानपुरा। नेक्स्ट देखिए मेघालय से हमें बात करनी है। पहला है मेघालय गारो। इसे दमकमंडा भी जो है इसको कहा कहती हैं, दकमंडा। और ये एक प्रोडक्ट है जो कि मेघालय से, तो देखिए इसके नाम में ही आ रहा है मेघालय गारो, तो इससे तो डायरेक्टली हमारा ये स्टेट रिलेट हो जाएगा। अगला प्रोडक्ट है हमारा लिरनाई पोइट्री। मतलब एक तरीके से जो ये तरीके काले बर्तन है, ब्लैक पोइट्री है ना, इससे कहा गया है लिरनाई पोइट्री। आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है मेघालय चुबुची। ये एक अल्कोहलिक बेवरेज है। ये भी कौन से राज्य से है, मेघालय से। तो इसका नाम क्या है, देखिए चुबिची। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा लकडोंग टर्मरिक, लकडोंग हल्दी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और ये हमारा कौन से स्टेट से है, मेघालय स्टेट से। तो देखिए मैं थोड़ी सी हिंट बता देती हूँ। जैसे चुबुची अगर कहीं लिखा है तो चुबुची से आप बीच बनाएंगे, है ना, कि मेघों के जब हम बीच जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे, मैं देखिए हिंट भी बताती चलूँगी, कुछ ऐसे होंगे जो हम डायरेक्ट भी याद कर लेंगे। अगली स्टेट उड़ीसा की बात करें। उड़ीसा से देखिए प्रोडक्ट कौन सा है, फर्स्ट लांजिया सौरा पेंटिंग। तो लांजिया सौरा पेंटिंग कौन से स्टेट से है, उड़ीसा से, जिसे मिला है जीआई टैग। इसके बाद नेक्स्ट है डुंगरिया कोंद एम्ब्रॉयडर्ड शॉल। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में तो इस तरह का शॉल है, डुंगरिया कोंद कढ़ाई वाला शॉल, जिसे जीआई टैग मिला है उड़ीसा राज्य से। कैसे देखिए हम इसे याद कर सकते हैं। फर्स्ट वाले हिंट बताती हूँ पहले। लॉन्जिया से हम क्या बनाएंगे, लाज, है ना, कि पुराने लोग जो है ना, अगर हम ओल्ड लोगों की बात करें तो वो लोग अभी भी लाल लज्जा से जुड़े हुए हैं। मीन्स उनको अभी भी वो उनकी जैसे टाइम पीरियड वाला टाइम था ना कि शर्माना और इसके बारे में सोचते थे। बट जैसे न्यू जनरेशन है ना, थोड़ा सा फ्रैंक है हर लोगों से। पहले के लोग तो घर में जैसे जो फीमेल होती थी वो मेल के सामने भी पूरा पर्दा करके जाती थी, तो उनमें बहुत ज़्यादा लाज लज्जा थी। तो लाज से लांजिया बनाएंगे और ओल्ड से बन गया हमारा कौन सा राज्य, उड़ीसा राज्य। तो दूसरा भी हम इसी से कनेक्ट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे ओल्ड पीपल की बात करी थी, और जो लोग आजकल के नए लोग हैं ना वो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। मतलब जो मेल और फीमेल हैं वो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं कंधे से कंधा मिला के। तो कंधे से बन गया हमारा कौन सा वर्ड, कौंद। तो ये दोनों हमें रिलेट करने हैं ओल्ड हिंट से। अगले देखिए ये भी उड़ीसा के ही प्रोडक्ट हैं, जिसमें है ढेंकनाल मगजी। ये एक तरीके का स्वीट है जो कि बफेलो मिल्क, जो भैंस का दूध है, उससे चीज़ से बनता है। फिर उस चीज़ से जो है स्वीट को बनाया जाता है। तो इसका नाम क्या है, ढेंकनाल मगजी। नेक्स्ट एक और फूड स्टफ़ है जो है मयूरभंज काई चटनी। ये जो चटनी है ना, ये रेड आंट जो लाल चींटी है उससे बनते, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखिए फेमस फूड स्टफ़ है कहाँ से, उड़ीसा राज्य से। तो इसके लिए हिंट देखिए आप मयूर से मोर ले सकते हैं, है ना। मयूर, मोर को मयूर भी कहते हैं। तो मोर जो है ना ये वो क्या करता है, जब नाचता है तो वो हर दिशा में नाचता है। मयूर हर दिशा में नाचता है। तो दिशा से कौन सा राज्य बन गया हमारा, उड़ीसा। और मयूर से बन गया मयूरभंज काई चटनी। ये प्रोडक्ट भी आपके दोनों कहाँ से हैं, उड़ीसा से, जिसमें है
नयागढ़ काइंते मुंडी बैंगन। सेकंड प्रोडक्ट कौन सा है? कोरापुट काला जीरा चावल। इस चावल को प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं। देखिए जीआई टैग के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनके नाम थोड़े से आपको अटपटे ज़रूर लगेंगे, बट हाँ हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी हम कहाँ से ट्रिक ले सकते हैं। देखिए नयागढ़, नयागढ़ में क्या आ रहा है शब्द? नया। नया का अगर हम ऑपोजिट बात करें तो क्या होता है? पुराना, इट मीन्स ओल्ड। तो ओल्ड से हमने उड़ीसा बना लिया। तो इस तरीके से हम कहीं से भी छोटी सी अगर हमें हिंट मिल गई तो इजी हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ऊपर वाले की ट्रिक समझ गए? अच्छा, जो ये कोरापुट काला जीरा चावल है, ये भी आपका कहाँ से है? उड़ीसा से। तो आप इसको ऐसे हिंट ले लीजिए कि जब भी हम क्या करते हैं, जीरा राइस खाते हैं ना, जीरा राइस खाती हैं, तो हमें कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। ऑल टाइम फेवरेट है जीरा राइस। देखिए तो जीरा राइस दोनों वर्ड मिल गए, कुछ पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। पुरानी मील्स हो गया आपका ओल्ड, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सिल्वर फिलाग्री। तो एक तरीके का सिल्वर वायर आर्ट है, मतलब एक तरीके से जो सिल्वर की वायर है ना, उससे बहुत अच्छे से उसको जो है उससे आर्ट बनाई जाती है अलग अलग तरीके के। उससे देखिए आप चित्र देख सकते हैं, आप इसको अलग अलग तरीके से बनाया गया है। तो यही है सिल्वर फिलाग्री। इसे रूप तारकाशी भी कहते हैं, तो इस नाम से भी आ सकता है रूप तारकाशी। ठीक है, और ये किस राज्य का प्रोडक्ट है? उड़ीसा का, जिसे जो है जीआई टैग मिला है। देखिए तरकशी जो किसी की अगर हम किसी भी चीज़ को नकाशते हैं, उसको और भी तराशते हैं, तो ये जो पूरी तराशने की आप कह सकते हैं कि प्रथा चली आ रही है, ऐसा नई नहीं है, पुराने ज़माने से चली आ रही है। तो ओल्ड से यहाँ भी हमने इसको रिलेट कर लिया है। तो उड़ीसा के हमारे प्रोडक्ट याद हो गए। अब बात करें त्रिपुरा की। त्रिपुरा का प्रोडक्ट कौन सा है? त्रिपुरा रीसा टेक्सटाइल। अब इस नाम में तो देखो त्रिपुरा ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फैब्रिक है ना, इसको फीमेल जो है अपने अपर गारमेंट में हेड गियर, स्टोल एज अ रिस्पेक्टफुल गिफ्ट के रूप में जो है इसको यूज़ किया जाता है, इस हाथ से बुने हुए फैब्रिक को, जिसे कहा है त्रिपुरा रिसा टेक्सटाइल। त्रिपुरा से और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पचरा रिगनाई। आप देख सकते हैं तरीके की ट्रेडिशनल ड्रेस है जो बहुत ही स्पेशल ओकेज़न पर पहनी जाती है। ये बहुत ही फेमस एंड यूनिक प्रोडक्ट है त्रिपुरा का। इसके बाद है देखिए माता बारी पेड़ा। स्वीट है, मीठा है, जो कहाँ से है, कौन से राज्य से है? तो ये है आपका त्रिपुरा राज्य से। तो माता ने पेड़ा बनाया है, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा कैसा है? देखिए प्योर है बहुत। माता ने पेड़ा बनाया है तो ये कैसा है? प्योर। तो प्योर से हमारा बन गया कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगली स्टेट गुजरात। देखिए गुजरात के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? कच्छ रोगन क्राफ्ट। अब देखिए गुजरात से तो हम कच्छ बहुत इजी से रिलेट कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट तो हमें याद हो गया कहाँ से है? गुजरात से। अगला है देखिए अंबाजी वाइट मार्बल। अंबाजी सफ़ेद संगमरमर कहाँ से है? गुजरात राज्य से। अंबाजी, अंबाजी से बना लीजिए अम्बा। अम्बा मीन्स हम अपनी माँ की बात कर रही हैं कि वो हमें रात को जाने से बाहर मना करती हैं। तो रात यानी कौन सा स्टेट हो गया आपका? रात को हम ऑलवेज रिलेट करते हैं गुजरात से। नेक्स्ट गुजरात से प्रोडक्ट है देखिए घरचोला, और इसके बाद नेक्स्ट है अजरक। तो ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ से हैं? गुजरात से। तो अंबाजी देखिए क्या मना करती है हमारी अम्बा कि रात को घर से बाहर मत जा, घर पर ही जो है वो अपने आप को घर पर ही रख, ऐसे बना लीजिए। तो देखिए इससे घर भी आ गया और रख भी आ गया, दोनों हिंट हमारी यहाँ से मिल गई, और रात से हमारा स्टेट बन गया गुजरात स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं कच्ची खरेक। एक खजूर की ही ये वैरायटी है, और इसको जीआई टैग मिला है गुजरात से। बहुत ही यूनिक वैरायटी है खजूर की, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। क्या नाम है इसका? कच्ची खरेक। देखिए कोई चीज़ अगर कच्ची है ना, तो वो हमेशा के लिए टिकी नहीं रहेगी, वो कभी ना कभी एकदम से क्या होगी? गुजर जाएगी।
कच्ची चीज़ है, क्योंकि वो टिक के नहीं रह सकती ना, ये बिल्कुल एक तरीके से वो निकल जाएगी आपके हाथ से, गुजर जाएगी इट मीन्स। तो गुजर से कौन सा स्टेट बन गया, गुजरात। नेक्स्ट स्टेट है हमारी असम। असम से पहला हो गया माजुली मास्क, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए माजुली तो एक आइलैंड भी है जो कि सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और ये असम में ही है। तो माजुली से हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं असम राज्य की। ठीक है, अगला है माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, माजुली पांडुलिपि चित्रकारी। तो इसमें भी देखिए माजुली शब्द आ गया, तो ये भी हमारा रिलेट हो गया असम राज्य से। इसके बाद देखिए बोडो केराडापिनी, बोडो खारदवी, बोडो गोंगर दुंजिया। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे, आप देखेंगे अभी आगे भी कि उनके नाम के आगे ना बोडो लगा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी प्रोडक्ट के नाम में अगर बोडो है ना, तो वो आपका किससे रिलेट करेगा, असम राज्य से। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें आपको ज़्यादा फिर हिंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोडो से ही आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए बोडो खाम, बोडो सेरजा, सारे प्रोडक्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, बोडो। तो कौन सा स्टेट हो गया हमारा, तो बोडो से हमारा हो गया असम राज्य। नेक्स्ट है कि बोडो अरुणाई, बोडो नारजी। तो ये भी प्रोडक्ट कहाँ से हो गए, आपके असम स्टेट से। इसके बाद देखिए पानी मेटका शिल्प। पानी मेटका शिल्प एक मेजर फ्रेश वाटर वीड है और इससे कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो हैं इससे बनाए जाती हैं। क्या नाम है इसका, पानी मेटका क्राफ्ट। और ये प्रोडक्ट कहाँ से है, तो ये है असम राज्य से। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, देखिए पानी मेटका से आप बना लो पानी का मटका। तो जब शाम होती है ना, शाम आते आते ही जो पानी का मटका है वो खाली हो जाता है, क्योंकि सुबह हम भर के रख रहे हैं, पूरे दिन पानी पी रहे हैं, तो शाम आते आते ही पानी का मटका कैसा हो गया, खाली हो गया। तो शाम से हमारा स्टेट कौन सा रिलेट हो जाएगा, असम। इसके बाद देखिए बिहू ढोल। अब बिहू एक बहुत ही फेमस फोक डांस है, कहाँ का, असम का। तो इससे आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि प्रोडक्ट है ये कहाँ से, असम से। अगला प्रोडक्ट का नाम है सरथेबारी मेटल क्राफ्ट, सरथेबारी धातु शिल्प। जब बिहू ढोल बजता है तो बारी बारी से सबका नंबर आता है, तो बारी से क्या बन गया हमारा, सरथेबारी। तो दोनों प्रोडक्ट हमारे याद हो गए, कौन से राज्य से, असम से। इसके बाद देखिए बोडो दोखोना, जो कि बोडो वुमेन जो है उनका एक ट्रेडिशनल अटायर है। इसी तरह से बोडो मैन जो है उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस का नाम है बोडो गमसा। तो अब नाम में क्या आ गया, देखिए बोडो। तो बोडो शब्द के आते ही कौन से स्टेट की ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, असम राज्य की। नेक्स्ट स्टेट आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, बनारस ठंडाई। अब ये तो हमें कोई हिंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाम में क्या आ रहा है, देखो बनारस। यूपी में सिटी है बनारस, वेरी फेमस सिटी। और बनारस ठंडाई डायरेक्टली हमारा हो गया यूपी से संबंधित। इसी तरह से बनारस तबला, यहाँ पे भी बनारस शब्द मिल गया, तो हमारा स्टेट कौन सा आ गया, उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू, कहाँ से है ये, तो हनुमानगढ़ी जो बेसन लड्डू है ये प्रोडक्ट कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। इसके बाद है देखिए बनारस म्यूरल पेंटिंग, बनारस भित्ति चित्र। तो नाम में क्या आ गया, देखिए बनारस आ गया है। इसके बाद देखिए जौनपुर इमरती और तिरंगी बर्फ़ी, वेरी फेमस। तिरंगी बर्फ़ी बहुत फेमस है देखिए यूपी की, और इसको ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ से है ये, उत्तर प्रदेश से। तो जैसे ही हम देखिए तिरंगी बर्फ़ी या इमरती को देखते हैं जौनपुर की, हम एकदम उठकर खड़े हो जाते हैं। तो उठकर मतलब उत्तर प्रदेश, इस तरह से हम इसको याद करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है काठिया गेहूँ और बरेली जरदोरी क्राफ्ट। बरेली ऑल्सो एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, तो यहाँ से डायरेक्टली हम याद करेंगे। और एक प्रोडक्ट कौन सा हो गया, काठिया गेहूँ। इसके बाद देखिए मथुरा सांची क्राफ्ट और पीलीभीत बांसुरी। सभी के नाम में देखिए कहीं ना कहीं यूपी के कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है। तो इससे हमें बहुत अच्छे से देखिए हिंट मिल जा रही है
कि ये कौन सी स्टेट की बात कर रही हैं हम, उत्तर प्रदेश की। इसके बाद देखिए बनारस शहनाई और बनारस लाल भरवा मिर्च, दोनों में ही फिर से हमें हिंट क्या मिल गई, बनारस। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा है आदि कीकर जिंजर। यूनिक वैरायटी है देखिए जिंजर की, जो कि वहाँ की बहुत फेमस भी है, और ये है अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रोडक्ट है हमारा हैंडमेड कारपेट, दोनों ही कहाँ से हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा, जब कभी हम चलने की बात करते हैं, या चलना मतलब कहीं घूमने की बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई वाहन से हम घूमने जाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने कहीं चलने की बात करी तो अरुण ने क्या अपनी कार निकाल ली, तो कार से हमारा क्या बन गया, कारपेट। और उसके बाद वो और आदि ने अपनी बाइक निकाल ली और उसमें वो किक मारने लगा, तो इससे हमारा आदि किकर का नाम भी जो है यहाँ से हिंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए अरुणाचल प्रदेश के प्रोडक्ट हैं वांचो वुडन क्राफ्ट और सिंगफो फलाप, जिसे सिंगफोटिया भी कहते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट भी कहाँ से हैं, अरुणाचल प्रदेश से। इसके बाद देखिए यहाँ से है मोंगपा टेक्सटाइल और गालो टेक्सटाइल, कहाँ से फ्रेंड्स, ये दोनों प्रोडक्ट भी कहाँ से हैं, अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ताई खामती टेक्सटाइल, क्या प्रोडक्ट का नाम है, ताई खामती। और इसके बाद है देखिए निशी टेक्सटाइल। वैसे निशी एक ट्राइब भी है जो कि अरुणाचल प्रदेश की बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, तो यहाँ से आप इसके नाम को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से है मोनपा हैंडमेड पेपर। तो ये जो मोनपा हैंडमेड पेपर है, और इससे पहले देखिए मोंगपा एक जगह और नाम आया है, दोनों याद रखिएगा, मोंगपा टेक्सटाइल। तो एक ये वस्त्र में भी आ रहा है मोंगपा, और एक ये पेपर में भी आ रहा है इसका नाम। दोनों प्रोडक्ट कहाँ से हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश से। आदि अपोंग, शुरुआत में हमने आदि किकर की बात करी थी, जो जिंजर था, उसी नाम से ही आप आदि अपोंग याद करना, जो कि एक बेवरेज, एक राइस वाइन है, चावल से बनी जो है एक वाइन है, और ये प्रोडक्ट भी कहाँ से है, अरुणाचल प्रदेश से। इसके बाद है दाओ माचेड, तलवार है, स्वॉर्ड है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, और ये कहाँ से प्रोडक्ट, अरुणाचल प्रदेश से। वेस्ट बंगाल से बात करें तो यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल्स में जो गुड्स का टाइप है वो टेक्सटाइल में आता है, जैसे तांगली साड़ी, कोरियल साड़ीज़, गरद सिल्क साड़ी, ये सभी कहाँ से हैं प्रोडक्ट, वेस्ट बंगाल से। इसके बाद सुंदरवन नेचुरल हनी, सुंदरवन से तो आप डायरेक्टली वेस्ट बंगाल को इजीली रिलेट कर सकते हो, तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है आपका वेस्ट बंगाल का। तेलंगाना राज्य का फेमस है हैदराबाद लाख बेंगल, लाख की जो चूड़ियाँ हम कह रही हैं, बहुत ही फेमस हैदराबाद की लाख चूड़ियाँ बहुत फेमस प्रोडक्ट हैं, तेलंगाना से हैं, और इसे भी क्या मिला हुआ है फ्रेंड्स, जीआई टैग मिला है। तो ये थे हमारे 24-25 के इम्पॉर्टेंट जीआई टैग। मैंने कोशिश करी है कि जहाँ जहाँ जितना हो सके आपको कहीं ना कहीं मैं हिंट देती चली जाऊँ, ताकि आपको इजी हो जाए, क्योंकि नाम कई ज़्यादा अटपटे होते हैं, क्योंकि हम पहली बार सुनते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा ही अटपटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसमें हिंट कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे ना, बहुत ईजी भी हो जाएगा, और एक स्मार्टली तरीका भी है कि आप कम समय में इन सभी को याद आसानी से कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रही है, और आपको अगर हमारी ये कोशिश, हमारी ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, आपका मोस्ट वेलकम है, प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों को मैं ऐसे ही देखिए इंपॉर्टेंट क्लास हमेशा आपके लिए लेके आती रहती हूँ, और आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। Thank you so much for watching this video.